आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक बार की बात है कि गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम चंदू था। वो गरीबी से बहुत परेशान था। उसे कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा था। वो काम की खोज में दूर दूर दूसरे आसपास के गांव में आता जाता रहता था। एक दिन वो काम की खोज में किसी दूसरे गांव में जा रहा था तो रास्ते में घना जंगल था। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी और वो पानी की खोज में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सामने भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा दिखाई दिया। चंदू उसके पास गया और एक घने पेड़ के नीचे उसके पास ही बैठ गया। चंदू चरवाहे को पानी पिलाने के लिए कहने लगा और चरवाहा एक बुजुर्ग आदमी था। उसने अपने लोटे से चंदू को पानी पिलाया और चंदू को पानी पीकर शांति आई और उस चरवाहे का धन्यवाद किया। उस चरवाहे ने बड़े गौर से चंदू के चेहरे की तरफ देखा और बोला कि बेटा, बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? चंदू कहने लगा कि बाबा, मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ। चंदू कहने लगा कि मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं और बहुत कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो कि एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? तो चरवाहा बहुत ही ज्ञानवान था। चंदू का ये प्रश्न सुनकर चरवाहे ने कहा कि जीवन में सफल और अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं, और आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो और एक अमीर और खुशियों से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमने तो सोचा नहीं। अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता है, वह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला काम, अपने लक्ष्य को अपनी डायरी में नोट करो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज़ का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? अपने लक्ष्य के संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इन सब को भी उसी डायरी में लिख लो। और तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम क्या चाहते हो। इस तरह तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं, इससे उनका आत्मिक विश्वास खत्म हो जाता है। इंसान के अंदर 6 प्रकार के डर छिपे होते हैं: गरीबी, बुढ़ापे, बुराई, प्यार, सम्मान, बीमारी और छठा है मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर आते हैं तो कुछ सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मिक विश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या कभी वह चलना सीख सकता है? तो इसी तरह मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो और 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार ही उठो भी। तीसरा नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक कि अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा? इसलिए काम को हिस्सों में बांट लो, बीच में कुछ रोमांटिक करो
और अपने काम को मज़ेदार बनाओ और हमेशा सोचो कि मुझे अपने काम से प्यार है। चौथा नियम, आत्म संयम रखना सीखो, जिससे तुम्हारा काम जल्दी होता है लेकिन आत्म संयम सही दिशा में रखो। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी पहुंचना हो तो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, बात बात पर गुस्सा और बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने से के लिए तुम्हें आत्म संयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और अगर कोई किसान समय से खेत में नहीं पहुंचेगा तो क्या उसकी खेती सही ढंग से हो पाएगी। जीवन में सफल होने के लिए फजूल के मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है, इसलिए खुद पर आत्म संयम रखो। और पांचवा नियम है कि पैसों को बचा कर रखने की आदत डालो। बहुत से लोगों ने थोड़ा सा धन कमाया नहीं कि वो महंगी महंगी शॉपिंग, महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीदते चले जाते हैं जिससे कि उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर, महंगे गहने इत्यादि। इससे वह कभी भी बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा एक गरीबी में जीते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। छठा नियम है कि एक राजनीतिक की तरह सोचो। जो एक राजनीतिक की तरह सोचने और काम करने के लिए ये चीज़ें करो कि पहला अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे उसकी पूरी योजना बनाओ। दूसरा, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू कर दो। और आम आदमी और राजनीतिक में यही फ़र्क होता है कि एक आम आदमी 2-3 बार असफल हो जाने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक राजनीतिक चाहे कितनी ही बार असफल क्यों ना हो जाए वह हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है बल्कि हिम्मत रखकर आगे बढ़ता रहता है। सातवां नियम है कि भीड़ से हटकर सोचो और कुछ नया करने का प्रयास करो। रचनात्मक बनो। जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नए तरीके से कुछ करने का विचार सुझाव देते हैं। जीवन में जो भी दुख और परेशानियां इंसान को मिलती हैं उनसे उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज लेता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचो जो कि आज तक किसी ने ना की हो। इसके लिए अलग अलग विषयों पर अध्ययन करो, नए जगहों पर में घूमने जाओ और नए नए अनुभव इकट्ठा करो। आठवां नियम है कि हमेशा ज़्यादा करने का प्रयास करो। ये एक आदत इंसान को उसके जीवन में जल्दी सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। तुम्हें जितने काम के लिए पैसे मिलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो कि तुम्हें कोई बिजनेस शुरू करना है और शुरू में तुम जहाँ भी काम करो तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत करो कि जिससे लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो। जितना काम कहा जाए उससे ज़्यादा करो, हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्द ही बिजनेस के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और तुम उस बिजनेस से जुड़े हुए वो चीज़ें आसानी से पता लगा लोगे जो कि तुम्हारे लिए उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं। याद रहे, जो मन लगाकर काम करते हैं जल्दी अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाओ और सफलता के लिए इंसान का व्यक्तित्व भी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाओ और इसलिए ज़रूरी नहीं कि महंगे कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े साफ़ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही अपने शरीर को भी साफ़ सुथरा रखो, लेकिन बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रखो और इन सब से तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हारे चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी और संबंध मजबूत होंगे, जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 10वां नियम है कि लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान मत दो,
तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे ज़रूर रहेंगे जो कि हमेशा तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। और 11वां नियम है कि अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है जो कि थोड़ी सी मुसीबत आने पर उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे की तरफ भागने लगता है, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर ये सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा ही आसान है और फिर अपना काम बीच में छोड़कर दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो और उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानियां आएँ फिर पीछे मत हटना। हाँ, तुम उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते ज़रूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 12वां नियम है कि अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखो, लेकिन अपने साथी सोच और समझ कर चुनो। सभी लोगों का लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए। इसके साथ ही हर व्यक्ति उस लक्ष्य से जुड़े हुए किसी न किसी काम में माहिर होना चाहिए। इसके बाद तुम सबकी मदद करो, तब वो तुम्हारी भी मदद करेंगे। हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। असल में ज़िंदगी में सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो हमारी असफलता ही होती है जो कि सिखा कर जाती है। ये तरीका सीख लो और हर असफलता कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है, तो इससे सीखो और आगे बढ़ो, निराश होकर रुको मत। 13वां नियम है कि सहनशील बनो। फिर चाहे वह किसी भी जात, धर्म, मान सम्मान और धन की बात हो, फिर किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देने की बात हो, तो हर तरह के व्यक्ति को अपनाओ। संकुचित विचारों वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधरने का मौका दो। 14वां और अंतिम नियम, खुद के अंदर झांको, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाओ। इस नियम को ना समझने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अपने अंदर नहीं झांक पाते और वह सोचते हैं कि वह कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। साथ ही वह जीवन भर किस्मत को ही कोसते रहते हैं, कभी भी खुद के अंदर झांककर खुद की कमी देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए आलस छोड़ो और विश्वास करो कि तुम भी सफल हो सकते हो, अमीर बन सकते हो। आपकी सफलता में कितना भी समय लगे, लेकिन अगर तुम पूरे आत्मक विश्वास से मेहनत करते रहोगे तो सफलता एक न एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। इतना कहकर वो बूढ़ा चरवाहा चुप हो गया। चंदू बड़े ध्यान से चरवाहे की सारी बातें सुन रहा था। आज चंदू का नया जन्म हो चुका था, उसके अंदर कामयाबी का नया जोश पैदा हो चुका था। चंदू ने उस चरवाहे का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद चंदू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन के उन 14 नियमों का पालन करते हुए कामयाबी हासिल की और एक अमीर आदमी बन गया। ज़िंदगी की सारी सुख सुविधाएँ उसके पास आ गई। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।